मूवी की शुरुआत एक छोटे चूहे से होती है जो एक जार के अंदर बंद होता है। अचानक एक आदमी उसे वहां से निकालता है और फिर चूहे का सर कलम कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बताया जाता है, जहां ये पता चलता है कि ये कंपनी आवाम के लिए मेडिसिन जारी करने से पहले उनका मुकम्मल टेस्ट करती है। इसे फेज़ 1 का नाम दिया गया है और इसमें सेहतमंद वॉलंटियर्स शामिल होते हैं। इसके बाद एक नौजवान औरत ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स में वॉलंटियर के तौर पर पहुंचती है, जिसका नाम है क्लेयर। क्लेयर को उसके कमरे तक ले जाया जाता है, जो उसे 2 और लड़कियों के साथ शेयर करना होता है। उनमें से एक, जिसका नाम एलिसन है, अपना तारुफ कराती है और हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी बातूनी और चिड़चिड़ी होती है कि क्लेयर उसे इग्नोर करके बस लेट जाती है। कुछ देर बाद सभी वॉलंटियर्स को मेन हॉल में बुलाया जाता है, जहां मोबाइल सिग्नल नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर बर्क आती है और अनाउंस करती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को सुपरवाइज करेगी। ये ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से तैयार की गई नई मेडिसिन की फेज़ 1 सेफ्टी स्टडी का हिस्सा है। इसका ड्यूरेशन 5 दिन है और सभी वॉलंटियर्स को ये मेडिसिन दी जाएगी, जिसे उन्हें लाजमी इस्तेमाल करना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, मेडिसिन की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दी जाएगी। डॉक्टर बर्क ये भी कहती है कि जब तक ये टेस्ट मुकम्मल ना हो जाए, किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद सभी वॉलंटियर्स को पिल्स दी जाती हैं, जो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के खा लेते हैं। लंच के दौरान क्लेयर को पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग पहले भी इसी तरह के ट्रायल्स में वॉलंटियर्स के तौर पर हिस्सा ले चुके हैं। वो सब यंग और हेल्दी हैं और उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। उनमें से एक वेनेसा है, जो खुद में ही मगन रहती है और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती। पूरे दिन के दौरान वॉलंटियर्स को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेहद थकावट महसूस करते हैं। क्लेयर आराम करने की कोशिश करती है, मगर उसकी बातूनी रूममेट एलिसन बार बार उसे परेशान करती रहती है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स और शदीद थकन की वजह से क्लेयर को उल्टी महसूस होती है और वो भागकर बाथरूम चली जाती है। फिर क्लेयर की मुलाकात एक और वॉलंटियर से होती है, जिसका नाम आमिर है। यहाँ ये पता चलता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, जो यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए आया है। उसे उम्मीद है कि एक दिन वो ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स में एक इंटर्न के तौर पर काम कर सकेगा। अब उस रात क्लेयर को नींद नहीं आती, तो वो उठती है और देखती है कि उसकी रूममेट्स के बेड्स खाली हैं। बेचैनी महसूस करते हुए वो आहिस्ता से लिविंग रूम की तरफ जाती है, जहां वो बाकी 6 को भी जागते हुए और बेचैन देखती है। उन्हें लगता है कि ये मेडिसिन उन्हें सोने नहीं दे रही, लेकिन अगली सुबह डॉक्टर बर्क उनकी जांच करती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि ये बस मामूली बात है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेस्ट शुरू हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। उनमें से कोई भी नहीं सो सका और वो ज़्यादातर वक्त हॉल में खेल खेलने और आपस में घुलने मिलने में गुजारते हैं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में डॉक्टर बर्क अपने सीनियर से कांटेक्ट करती है, ताकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स और उसके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा करने के बारे में बता सके। वो मजीद नुकसान से बचने के लिए टेस्ट रोकने को कहती है, मगर उसके सीनियर्स के कुछ और ही इरादे होते हैं। बाद में डॉक्टर बर्क टेस्ट सब्जेक्ट्स को इन्फॉर्म करती है कि ट्रायल के तरीके में थोड़ी तब्दीली की जाएगी। उनका नया मकसद ये जानना है कि वो कितनी देर तक बगैर नींद के रह सकते हैं। ये बात ग्रुप में कई सवालात को जन्म देती है। आमिर, जो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर बर्क से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे वापस जाने के लिए कह देती है। अगली सुबह डॉक्टर बर्क कहती है कि मेडिसिन के डोज को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। ये खबर उन सबको गुस्सा दिला देती है, जो पहले ही इस मेडिसिन के अपने जिस्मों पर पड़ने वाले असरात से परेशान हैं। जब वो इनकार करते हैं तो डॉक्टर बर्क उन्हें जाने की इजाज़त दे देती है, लेकिन जैसे ही वो ये कहती है कि जो भी आखिर तक रहेगा उसे एक्स्ट्रा 30,000 यूरोज दिए जाएंगे, तो वो सब फ़ौरन अपना फैसला बदल लेते हैं। बाद में वो सब कुछ म्यूजिक चलाते हैं और अपनी नई दौलत का जश्न मनाने के लिए डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो 10 मिनट भी नहीं गुजार पाते क्योंकि थक जाते हैं और सबको नींद आने लगती है। उनकी हालत देखकर फिक्रमंद डॉक्टर बर्क अपने सीनियर्स से टेस्ट रोकने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लालची सीनियर्स उसे जारी रखने का हुक्म देते हैं। दूसरी तरफ वॉलंटियर्स आपस में बात करते हैं कि टेस्ट खत्म होने के बाद वो ये रकम कैसे खर्च करेंगे। एलिसन खुशी से कहती है कि वो सब दोस्त बने रहें, लेकिन क्लेयर बेदिली से इनकार कर देती है। वो यहाँ तक पूछती है कि क्या एलिसन का कोई हकीकी दोस्त नहीं है, जिससे एलिसन को बहुत दुख पहुँचता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मेडिकल स्टूडेंट आमिर डॉक्टर बर्क को अपने सीनियर से बात करते हुए सुन लेता है। डॉक्टर के बाहर जाते ही आमिर उसके कंप्यूटर को चेक करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन सब के दिमाग सूज रहे हैं। वो सारा डाटा कॉपी कर लेता है ताकि जब वो यहाँ से निकलें तो इस धोखेबाज कंपनी को बेनकाब कर सके। मेन हॉल में क्लेयर एलिसन को अकेले बैठा देखती है, जिस पर उसे अफसोस होता है, लेकिन जैसे ही क्लेयर उससे बात करने की कोशिश करती है, एलिसन को अचानक एक शदीद दौरा पड़ जाता है, जिससे वो बेकाबू होकर कांपने लगती है और वो बेचारी लड़की आखिर दिमागी चोटों की वजह से दम तोड़ देती है। डॉक्टर बर्क ये देखकर घबरा जाती है और फिर अचानक एक अलार्म बजने लगता है और साथ ही 30 सेकंड्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है ताकि बिल्डिंग को लॉकडाउन किया जा सके। हर कोई फौरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब डॉक्टर बर्क बाहर जाने लगती है तो वो गेट के दरमियान फंस जाती है। बाकी सब घबराकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर डॉक्टर बर्क सिर्फ सॉरी कहकर दम तोड़ देती है। इसके बाद घड़ी दोबारा सेट हो जाती है और 24 घंटे का टाइमर दिखाती है, जिसका मतलब है कि 24 घंटे का लॉकडाउन खत्म होने से पहले कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर आमिर घबराते हुए आता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उनके दिमाग इतने सूज चुके हैं कि अगर वो सो गए तो फौरन मर जाएंगे।
ये सुनकर बाकी सब घबरा जाते हैं और एक लड़का तो आमिर पर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आमिर उन्हें यकीन दिलाता है कि अगर वो फौरन मेडिकल हेल्प लेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ 24 घंटे बगैर सोए गुजारने हैं। फिर सब ये पूछते हैं कि लॉकडाउन कैसे शुरू हुआ, जिस पर आमिर कहता है कि उसे नहीं पता। वो अंदाज़ा लगाता है कि डॉक्टर बर्क ने किसी वजह से ये किया होगा। थोड़ी देर बाद आमिर सबको 5 पैकेट सूंघने वाले नमक देता है जो उन्हें जागने में मदद दे सकते हैं। वो उन्हें किसी भी किस्म के एनर्जी बूस्टर या कॉफ़ी पीने से भी मना करता है, क्योंकि इससे उनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। इसके बाद ग्रुप पूरी कोशिश करता है कि वक्त गुजारें और नींद से बचें। उन्हें सोए हुए 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए ये एक बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग एक्सरसाइज में बिजी हो जाते हैं, जबकि दूसरे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि वो सब कुछ सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर सकें और बाहर निकलने के बाद लोगों के साथ शेयर करें। इसी दौरान आमिर क्लेयर का ब्रेन स्कैन करता है और रिजल्ट्स देखकर बहुत घबरा जाता है, मगर वो फिलहाल इस बात को छुपाने का फैसला करता है। वक्त गुजरने के साथ वो सब नींद की कमी के असरात महसूस करने लगते हैं। एक लड़का जिसका नाम रे है अपना सारा सूंघने वाला नमक खत्म कर देता है और दूसरों को तंग करने लगता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि वो खामोश लड़की वेनेसा भी उस पर चीख कर कहती है कि वो उसे तंग करना बंद करे। दूसरी तरफ आमिर लैब में बहुत मेहनत कर रहा होता है ताकि कोई इलाज तलाश कर सके। उधर क्लेयर एक पेंट शुदा दीवार को घूर रही होती है, जैसे किसी गहरी सोच में खो गई हो। मगर जैसे ही वो नींद में जाने लगती है, एक और लड़का जिसका नाम मार्कस है उसे झंझोड़ कर जगा देता है। हालात की संगीनी के बावजूद मार्कस खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा होता है और कहता है कि वो मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है। बाद में जब वो बाथरूम में सीटी बजा रहा होता है तो उसे जवाब में सीटी सुनाई देती है, जबकि वहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता। फिर वो नल खोलता है, लेकिन देखता है कि पानी गिरने पर कोई आवाज़ नहीं आई। जब वो नल बंद करता है तब जाकर उसे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो आईने पर नॉक करता है तो वही होता है। आवाज़ कुछ सेकंड बाद उसे सुनाई देती है। घबराकर मार्कस बाथरूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में सीटी बजने की आवाज़ सुनता है। वो इधर उधर घूमने लगता है, मगर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। और जब वो सामने वाले हॉल में पहुँचता है तो हैरान रह जाता है कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है। मार्कस दरवाजे से निकलता है और गहरे अंधेरे में जाता है, और तभी कुछ लम्हों बाद बाकी सब उसे फर्श पर मुर्दा देखते हैं, क्योंकि हेलुसिनेशन ने उसे नींद में धकेल दिया था। बाकी सब इस सदमे से टूट जाते हैं, मगर उनके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं होता। अगले सीन में क्लेयर कहती है कि वो सब मिलकर बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करें, क्योंकि अभी 15 घंटे बाकी हैं और वो सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते। क्लेयर के मशवरे पर अमल करते हुए वो इस जगह का एक मैप बनाते हैं और एक दीवार सिलेक्ट करते हैं जिसे तोड़ना होगा। बाकी लोग बारी बारी कुल्हाड़ी से दीवार पर वार करते हैं। बहुत मेहनत के बाद वो एक सुराख बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर एक मोटी मेटल की दीवार नजर आती है जिसने पूरी जगह को घेर रखा होता है। ये मंजर देखकर सब मायूस हो जाते हैं, लेकिन क्लेयर हार मानने से इनकार कर देती है। वो आमिर को दूसरे ऑप्शंस पर बात करने के लिए ढूंढती है और उसे एक लैब रूम में परेशान हालत में देखती है। जब वो पूछती है कि क्या हुआ है तो आमिर उसे एक कन्फेशन लेटर देता है। यहाँ ये पता चलता है कि उसी ने फाइल्स कॉपी करते हुए सिक्योरिटी तोड़कर लॉकडाउन को एक्टिवेट किया था। जुर्म के एहसास के बाद वो हार मानकर सोने का सोचने लगता है, मगर क्लेयर उसे ये कहते हुए रोक लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा है और अब उसे उनकी मदद करनी होगी ताकि वो यहाँ से निकल सकें। आमिर उसके अल्फाज से मुतासिर होता है और अपनी मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए फ़ौरन एक हल सोचने लगता है। वो ये कहता है कि अगर वो कुछ खास केमिकल्स को मिक्स करें तो वो ऐसा जहर बना सकते हैं जो दिमागी मौत की वजह बन सकता है। लेकिन जैसा कि वो पहले ही एक ताकतवर मेडिसिन के असर में है, तो ये मुमकिन है कि ये जहर उनके अंदर मौजूद मेडिसिन के असरात को ख़त्म कर देगा। क्लेयर को ये ख्याल पसंद आता है और वो जल्दी से दूसरों को इस बारे में बताने के लिए जाती है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम पॉल है ये जाहिर करता है कि वो अब आमिर पर भरोसा नहीं करते। उन्हें शक होता है कि आमिर ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिला हुआ है और पॉल को आमिर के सामान में एक खाली बोतल मिली है जिसमें गोलियां नहीं थी, वही चीज़ जिसे लेने से आमिर ने सबको मना किया था। उन्हें लगता है कि आमिर ने सारी गोलियां खुद को जगाए रखने के लिए इस्तेमाल की हैं। कुछ देर बाद क्लेयर के अलावा बाकी लोग लैब में आमिर का सामना करते हैं और उसे बांध देते हैं। खास तौर पर रे आग बगोला हो जाता है और यहाँ तक कि वो चाकू पकड़कर आमिर को धमकाता है कि वो सब कुछ बता दे। जब सिचुएशन काबू से बाहर होने लगती है तो क्लेयर चीख कर कहती है कि आमिर के पास एक हल है। सबको शक होता है क्योंकि वो समझते हैं कि आमिर अपने इलाज के जरिए उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लेयर को यकीन होता है कि वो सच बोल रहा है, इसलिए वो कहती है कि वो इस फार्मूले को खुद पर आजमा कर देखेगी। इसके बाद वो आमिर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फार्मूला तैयार करना शुरू कर देते हैं। जब पॉल काम में मसरूफ होता है तो वेनेसा रे को अलग ले जाकर बताती है कि उसने एक बेहोश करने वाली दवा ढूंढ ली है जिसे वो आमिर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी लम्हे पॉल इलाज का मिक्सचर मुकम्मल करके इंजेक्शन तैयार कर लेता है। जब सबका ध्यान बटा होता है तो वेनेसा आमिर के करीब जाकर उसे बेहोश करने वाली दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही वो जमीन पर गिर जाती है। वेनेसा की रूह देखती है कि बाकी सब उसके जिस्म की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जल्द ही धुआं और अंधेरा उसे घेर लेता है, जबकि उसका असल जिस्म खून बहाने लगता है और शदीद झटके खाने लगता है। पॉल जल्दी उसे वो इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा के झटकों की वजह से सिरिंज दूर जाकर टूट जाती है और फिर आखिर वो दम तोड़ देती है। सिचुएशन मजीद खराब हो जाती है जब पॉल की जल्दबाजी से टेबल पर रखा हुआ शीशे का जार भी गिरकर टूट जाता है जिसमें बाकी बची हुई दवा थी।
आमिर बस पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसका बनाया हुआ फार्मूला यूं ही ज़ाया हो जाता है। इस बुरे वाक़ये के बाद क्लेयर मेन हॉल में जाकर देखती है कि कितना वक्त बाकी है, लेकिन अपनी नाजुक हालत की वजह से वो गुड नाइट के अल्फाज देखती है जो उसका वहम होता है। फिर वो बेखुदी की हालत में चली जाती है जहाँ वो अपनी माँ की आवाज़ में लोरी सुनती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और क्लेयर को एहसास होता है कि वो मरने वाली है, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी तमाम ताकत जमा करती है और किसी तरह सूंघने वाले नमक तक पहुंच जाती है, जिससे वो दोबारा होश में आ जाती है। फिर जब वो उठने के लिए करीब की दीवार का सहारा लेती है तो क्लेयर को एहसास होता है कि दीवार अंदर से खोखली है। ये देखकर उसकी उम्मीद दोबारा जाग जाती है और वो फौरन पॉल को वहाँ बुलाती है। फिर दोनों दीवार तोड़कर एक पोस्टमार्टम रूम देखते हैं। वहाँ उन्हें एक लिफ्ट भी मिलती है जिसे देखकर लगता है कि वो डेड बॉडीज को बाहर ले जाती है। खुशी से भरपूर क्लेयर फैसला करती है कि वो बाकी सबको इस बारे में बताएगी, लेकिन पॉल उसे रोक लेता है। पॉल कहता है कि उन्हें बस खुद ही भाग जाना चाहिए क्योंकि बाकी सब पागल हो चुके हैं। दूसरी तरफ आमिर को डॉक्टर बर्ग की खौफनाक हेलुसिनेशंस आने लगती हैं। वो उसे बहकाना शुरू कर देती है और उसे उकसाते हुए कहती है कि वो दूसरों के खिलाफ खड़ा हो जाए। फिर वो करीब पड़े चाकू की तरफ इशारा करती है और उसे हुक्म देती है कि वो सबको मार डाले। कुछ देर बाद गुस्से से भरा हुआ रे कमरे में आता है। उसे कन्फेशन नोट मिल जाता है जिससे ये जाहिर होता है कि आमिर ही था जिसने उन्हें इस सिचुएशन में डाल दिया। गुस्से से वो बेचारे आमिर को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके आमिर अपनी रस्सियों से आज़ाद हो जाता है, जिसकी वजह से रे अपनी ही गर्दन जख्मी कर लेता है। ये मौका देखकर आमिर चाकू अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद आमिर बार बार रे के सीने में चाकू घोंपता है जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। शोर सुनकर पॉल और क्लेयर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो रे की लाश को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। पॉल सबसे पहले पोस्टमार्टम रूम में पहुँचता है, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी दरवाज़ा लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से क्लेयर को अकेले अपनी जान बचानी पड़ती है। क्लेयर तेजी से MRI रूम की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही आमिर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, MRI मशीन का मैग्नेट उसके चाकू को अपनी तरफ खींच लेता है। ये मौका मिलते ही क्लेयर उसे मुक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो खुदगर्ज पॉल लिफ्ट में एंटर होता है और उसे चला देता है। वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में दावा करता है कि वही अकेला इंसान है जो इस मनहूस जगह से फरार हो सका है, मगर उसका खौफ बढ़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये लिफ्ट नहीं बल्कि एक भट्टी है और वो एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी बचने वाले दोनों अपनी सारी ताकत खत्म कर चुके होते हैं। वो जमीन पर लेटे होते हैं और नींद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं, मगर ठीक इसी वक्त लॉकडाउन खत्म हो जाता है और बाहर जाने का दरवाजा आखिर खुल जाता है। आमिर किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है कुछ आदमी उसे वेलकम करते हैं और फौरन उसे गोली मार देते हैं। क्लेयर दूसरे कमरे में गोली चलने की आवाज़ सुनती है जो उसे फौरन उसकी ख्याली दुनिया से बाहर ले आती है। वो फौरन समझ जाती है कि हुक्काम सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो छुपने का फैसला करती है। क्लेयर किसी तरह कॉरिडोर तक पहुंच जाती है जहां वो अपने साथियों को बॉडी बैग्स में देखती है। जब उसे आदमियों के करीब आने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से अपने चेहरे पर खून लगाती है और एक बॉडी बैग में घुस जाती है। ये प्लान खुशकिस्मती से कामयाब हो जाता है क्योंकि वो आदमी समझते हैं कि क्लेयर मर चुकी है और कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्लेयर के साथ साथ बाकी सभी लाशों को एक वैन में डाला जाता है और ले जाया जाता है। कुछ देर बाद वो बैग से बाहर निकलती है, लेकिन ड्राइवर उसे देख लेता है। ये मंजर उसे इतना डरा देता है कि घबराहट में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और करीबी जगह पर वैन क्रैश कर देता है। क्लेयर अपनी बची कुची ताकत जमा करके पिछला दरवाज़ा खोलने के लिए जोर लगाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन थकन की वजह से जल्द ही ज़मीन पर गिर जाती है। अगले सीन में कुछ महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि क्लेयर अभी भी हॉस्पिटल में है और कोमा में है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है कि ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स को सभी इल्जामात से बरी कर दिया गया है और इस वाकये का सारा इल्ज़ाम डॉक्टर बर्ग पर डाल दिया गया है। इसी लम्हे क्लेयर अचानक कोमा से बाहर आ जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।